हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक खतरनाक पापी गुड़िया की कहानी के साथ, जिसे एक अलमीरा में बंद किया हुआ है। एनेबल डॉल की स्टोरी नहीं, और एक गुड्डा जो जिंदा है और सबको गले लगा के मार डालना चाहता है। तात्या बिच्छू की स्टोरी नहीं यार, और एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री जहाँ के खिलौने जिंदा हैं। टॉय स्टोरी की कहानी होगी फिर। ना भाई ना, ये स्टोरी है पॉपी प्लेटाइम गेम की, जो बेस्ड है पॉपी द पापी गुड़िया और उसके नीले पंटर हग्गी वग्गी पे, जिन्हें प्लेटाइम कंपनी में बनाया गया था। वही कंपनी जहां के वर्कर्स रात ही रात में गायब हो गए थे और फिर कंपनी को बंद कर दिया गया था। तो पॉपी द प्लेटाइम की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है 1960 से। एलियट लुडविग नाम का एक बंदा था जिसे बच्चे, खिलौने और पैसों से बड़ा प्यार था। इसलिए भाई ने सोचा कि अपने पैशन से पैसे कैसे कमाए जाएं। फिर भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, बिजनेस, और उसने खिलौने बनाने वाली एक कंपनी खोल दी जिसका नाम रखा गया प्लेटाइम कंपनी। ना उस कंपनी ने मस्त मस्त टॉयज बनाए जो किसी ने सोची ना होगी। और भाई की कंपनी ने टॉय मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया और घर घर में बच्चों के माँ बाप कहने लगे, मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना, और खिलौने हो तो प्लेटाइम कंपनी के हो वरना ना हो। नाउ इन खिलौनों को बनाने के लिए एलियट लुडविग ने एक मशीन बनाई थी। उस मशीन का नाम रखा गया मेक अ फ्रेंड, और प्लेटाइम कंपनी में बनने वाले सारे खिलौने इसी मशीन में बनाए जाते थे। भाई 1960 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज दिया था इस आदमी ने, अपने आप चलने वाली मशीन। अरे मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा लुडविग चाचा से, क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महान। लेकिन दिखने में भाई कतई अजीब थी ये मशीन। ऐसा लगता है मानो 3 सर हैं जिनकी 2-2 आंखें हैं, और बीच वाले सर की आंख तो जहाँ तुम जाओगे तुम्हें ही घूरते रहेंगी। कंपनी की तारीफ तो बहुत कर दी आपने, अब ये तो बता दो कि खिलौने कौन से थे वो। नाउ इस कंपनी की सबसे पहली मस्त ऑसम ब्लॉसम टॉय थी पॉपी, जो बोलने वाली गुड़िया थी और उसके बालों से खुशबू आती थी। अरे बदबू मारती होगी, छी। ना भाई, पॉपी फ्लावर की खुशबू आती थी इससे। नाउ इसे उस टाइम की सबसे रियलिस्टिक डॉल कहा गया था, जो बोलती थी। बढ़िया से इसकी मार्केटिंग भी की गई थी और इसके लिए एक टीवी कमर्शियल एड भी बनाया गया था। चलो वो एड देखते हैं। मेहरबान कदरदान कमीनों का खानदान, आज अपन लाया है दुनिया की सबसे पहली बोलने वाली गुड़िया पॉपी। सो अगर तुम कभी बोर होती तो जैसे हेलो पॉपी क्या कहती? हेलो पॉपी, हेलो बेबी, मेरा नाम है पॉपी और मैं अपने बाप की भी नहीं होती क्योंकि आई एम अ डॉल। घोचू, अबे साले, मेरे बाल बनाओ और मेरे जूते पॉलिश करो। अरे दिवाली आने वाली है भाई, जो करना है करो। रस्सी बम से उड़ा दो, रॉकेट लगा के मून पे पहुंचा दो, बट उससे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो। इसके अलावा उस एड में फैक्ट्री टूर करने का, कंपनी में आके डॉल्स कैसे बनती हैं ये देखने का इनविटेशन भी था। आइए और इन गुड़ियाओं को, इन खिलौनों को बनते हुए देखिए। बूढ़ी बाबा, इन टकलुओं को देख के तो बचपन की उस गुड़िया की याद आ रही है जिसके बाल जला दिए थे हमने। और पता है, ऐसी ही एक पॉपी द पापी गुड़िया को एक अलमीरा में सालों से बंद किया हुआ है। ओ सॉरी, है नहीं था, क्योंकि वो पॉपी द पापी गुड़िया आजाद हो चुकी है। ओह माय गॉड! इनमें से माइनक्राफ्ट की हॉन्टेड डिस्क कौन सी हैं? ए डिस्क 11 एंड 13, बी डिस्क 12 एंड 14, या फिर डिस्क 15 एंड 16? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। नाउ इसके अलावा प्लेटाइम कंपनी का एक और मस्त सा खिलौना था हग्गी वग्गी। ये नीला खजूर जिसे 1984 में बनाया गया था, और कंपनी के हिसाब से उन्होंने कई खिलौने बनाए, लेकिन हग्गी वग्गी जैसा खिलौना ना कभी बना है और ना कभी बनेगा। भाई प्लेटाइम के फाउंडर एलियट एक ऐसा खिलौना चाहते थे जो जिंदगी भर लोगों को हग दे, सो दे मेड हग्गी वग्गी। अरे चिच्ची, हगने वाला खिलौना, इस सड़े हुए खजूर को तो धोते जाओ धो। अरे आई मीन इट विल हग यू, गले लगेगा तुम्हारे, तुमसे कहेगा मुझे गले लगा। नाउ ये प्यारे से नीले हग्गी वग्गी कंपनी के मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग टॉय बने, और एक लंबे से हग्गी वग्गी को तो कंपनी में भी रखा हुआ है, जो आज भी कंपनी की रखवाली करता है। अरे जिंदा है क्या ये हग्गी बग्गी? हगेंदर कहीं का, हगते ही रहता है दिन रात। हाँ, और तू ज्यादा मजाक मत उड़ा उसका, वरना तुझे गले लगा के कच्चा चबा जाएगा वो।
ना उसके अलावा भी कंपनी ने कई और टॉयज बनाए जैसे बुगी बॉट, कैंडी कैट एटसेट्रा। और हग्गी वग्गी की गर्लफ्रेंड गुलाबो को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। गुलाबो भी हक देती होगी ना। अबे साले अरे मेरी हर बात मजाक में मत लिया करो, सच्ची में पूछ रहा हूँ यार। यार गुलाबो के बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है, वो पिंक कलर की दिखती है इसलिए मैं उसे गुलाबो बोल रहा हूँ। दोस्तों आप लोग ही बताओ गुलाबो के लिए कोई बढ़िया सा नाम। यार इसके अलावा कंपनी ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें वो फॉस्टर किड्स यानी अनाथ बच्चों को खिलौने खेलने के लिए देते थे और उन बेचारों को माँ बाप का सहारा भी देते थे। मतलब कंपनी की पॉलिसी थी, अगर तुम वहाँ काम करते हो और किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लोगे तो तुम्हें कंपनी में ज्यादा सैलरी भी दी जाएगी और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वाह जी वाह, लुडविक चाचा छा गए तुम तो। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा क्या पुरुष ही नहीं महापुरुष है। बाय द वे प्ले टाइम कंपनी ने रबर बैंड जैसे खींचने वाले लंबे हाथ भी बनाए थे जो हम जैसे आलसी लोगों के लिए वरदान है भाई। बस पीठ पे लगा लो और फिर पानी का गिलास, रिमोट कुछ भी उठा के खींच लो ऐसे ऐसे करके। नाउ रात 8 बजे के बाद कंपनी में रुकना सख्त मना था और बिना परमिशन के इनोवेशन रूम में जाना भी अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करके नए टॉयज बनाए जाते थे। देन यार कुछ सालों बाद उस कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात बंद हो गई। कहा जाता है कि वहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज भी एक साथ गायब हो गए थे और कभी पता नहीं चल पाया कि उन सब के साथ क्या हुआ। देन 10 सालों बाद इस कंपनी के एक एक्स एम्प्लॉय को एक पैकेज मिला जिसमें एक VHS टेप थी जिसमें वही पॉपी द गुड़िया वाला ऐड था और इसके अलावा इसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा था, सब सोचते हैं कि कंपनी का स्टाफ 10 साल पहले गायब हो गया था बट हम यही हैं। प्लीज यहाँ आओ और इस फ्लावर को ढूंढो, हमें बचा लो यार। नाउ उसे पढ़ के वो बंदा उन लोगों का राज पता लगाने के लिए कंपनी में वापस चला गया, वो भी अकेले। और तब उसे पता चला कि वो कोई भोली भाली बच्चों के प्यारे खिलौने बनाने वाली कंपनी नहीं थी बल्कि वहाँ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा था, ऐसा कुछ जो किसी ने सोची ना होगी। प्ले टाइम कंपनी में सिर्फ बोलने वाले टॉयज नहीं बनाए जा रहे थे, वहाँ तो इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट किया जा रहा था। मतलब गजब है भाई, एक बंदा इंसानों को सुअर में कन्वर्ट करता है और यहाँ ये कंपनी इंसानों को खिलौना बना दे रही है। मतलब कुछ काम नहीं रह गया लोगों का, अंट संट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वैसे आप एक चीज बताओ, क्या आप इंसानों से बने जिंदा खिलौने खरीदते? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदता। नाउ कहा जाता है कि वो जो मेक अ विश मशीन थी वो इतने अच्छे से टॉयज इसलिए बना लेती थी क्योंकि वो असली इंसानों से बनी थी। बेचारे अच्छे खासे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके एलियट चाचा ने उन्हें भी मशीन बना दिया। लुडिक चाचा तू तो इंसान के भेष में दरिंदा निकला, 2 झापट लगाओ इस बुड्ढे को तो। हाँ 2 झापट मारो भाई उसकी। वो अनाथालय वाले बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट्स करवा देता था और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल भी रहे, जैसे वो पॉपी द पापी गुड़िया और वो बड़ा सा नीला लंबू हग्गी वग्गी। नाउ पॉपी द पापी गुड़िया को तो एक अलमारी में एनाबेल की तरह बंद कर दिया गया था और वो हग्गी वग्गी आज भी उस कंपनी में घूम रहा है और आपको गले लगाने के बहाने कच्चा चबा दूंगा। जैसे उसने उस रात कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को चबा दिया था। और हाँ, वो जो एक्स एम्प्लॉय उस कंपनी में ये राज पता लगाने गया था ना, उसने पॉपी द पापी गुड़िया को उस अलमारी से आजाद कर दिया है। You opened my case. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।